डॉग्स को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आज वो फैसला आ गया है जिसका सभी को, खासकर डॉग लवर्स को इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में डालने की बात कही गई थी। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, लेकिन सवाल है कि ये जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनकी पहचान एमसीडी कैसे करेगी और कैसे उन पर अंकुश लगाएगी। यह फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया, जिनकी बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया था उसका बाद में देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे शहरों में जमकर विरोध हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में संशोधन करते हुए डॉग लवर्स को थोड़ी राहत जरूर दी। आपसे ये सवाल है कि कोर्ट ने जो आज 2 आदेश दिया है, एग्रेसिव बिहेवियर ये कैसे आइडेंटिफाई एमसीडी करेगा, और इसके अलावा जो रेबीज़ का जो मसला है कि ऐसे डॉगों को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, रेबीज़ तो फिर भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, बट अग्रेसिव बिहेवियर अगेन आई हैव टू से कि अपने कॉन्शियस को देखना पड़ेगा एमसीडी को कि कौन से अग्रेसिव डॉग्स हैं, कौन से अग्रेसिव डॉग्स नहीं हैं। बस ये इसमें थोड़ा सा हम सब एज डॉग लवर्स ऑल्सो हैव टू कीप अ वॉच, क्योंकि अग्रेसिवनेस की वजह से कि कवर अप में वो सभी डॉग्स को उठा सकते हैं। बट आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो उल्लंघना नहीं करेंगे और वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इवैल्यूएशन किए बगैर सभी स्ट्रे डॉग्स को उठाकर उन्हें डॉग शेल्टर या फिर पाउंड में रखने का एक सामान्य निर्देश परेशानी की स्थिति को पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसे निर्देशों का पालन करना असंभव हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों को पक्षकार भी बनाया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया उन्हें उसी जगह पर रीलोकेट किया जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही हैं उसके मुताबिक शेल्टर होम में भेजे गए स्ट्रे डॉग्स छोड़े जाएंगे। केवल बीमार और स्ट्रे डॉग्स को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद स्ट्रे डॉग्स को छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पशु प्रेमियों, खासकर डॉग लवर्स ने खुशी जाहिर की है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। ये फैसला सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की आजादी से जुड़ा नहीं, बल्कि ये उनके इमोशंस से भी जुड़ा हुआ मामला है। हम मौजूद हैं जंतर मंतर और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आप लोग कितने खुश हैं? आप एक रोटी दे के देखिए, वो आपकी लॉयल्टी दिखाएंगे और आपको कभी भी काटेंगे या गुर्राएंगे नहीं। मेरे पास 10 अडॉप्टेड डॉग हैं और इसके अलावा जो अदर फीडिंग जो चलती है और ट्रीटमेंट रेस्क्यू सब चीज़ करती हूँ मैं ग्राउंड लेवल पे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी केज में नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। भारतवर्ष की संस्कृति है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। इससे ईमानदार धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए। आज की जीत की बहुत बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और हमें निर्णय की पक्ष पे लाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अब सोसाइटी या फिर अपने घरों के बाहर कोई स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला पाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है। नगर निकायों को ऐसे स्थान चुनने के लिए कहा गया है जहां पर स्ट्रे डॉग्स को फीड करवाने की व्यवस्था की जाएगी। यह आदेश लागू होने के बाद आप पब्लिक प्लेस या फिर अपनी सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉग लवर्स होते हैं वो किसी चाय की दुकान पर या फिर अपने घर या सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स को फीड कराते हैं, उन्हें बिस्किट या फिर कोई भी फूड देते हैं। लेकिन अब स्ट्रे डॉग्स की फीडिंग को लेकर जो सख्त नियम बनाए गए हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रे डॉग्स को पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खिला सकते, किसी भी सोसाइटी या फिर बाजार में खाना नहीं खिलाया जा सकता। स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए हर जगह फीडिंग स्पेस खोले जाएंगे। स्ट्रे डॉग्स के लिए बनाए गए फीडिंग स्पेस हैं, सिर्फ वहीं पर ही उनको खाना खिलाने की इजाजत होगी। अगर उसके अलावा कहीं पर खाना खिलाते हैं तो फिर ऐसे में परेशानी उन लोगों की बढ़ सकती है। सार्वजनिक जगहों पर स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। फैसले पर एनिमल राइट एक्टिविस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि मैं इस वैज्ञानिक फैसले से बहुत खुश हूं। डर और विस्थापन ही कुत्तों के काटने का कारण होते हैं। रेबीज वाले कुत्तों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आक्रामक कुत्ते की परिभाषा तय होनी चाहिए। मेनका गांधी ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। नागरिक निकायों को तयशुदा फीडिंग एरिया बनाने होंगे और वहां पर साइन बोर्ड भी लगाना होगा। एनिमल राइट एक्टिविस्ट से लेकर फिल्म स्टार्स, राजनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शेल्टर होम में स्ट्रे डॉग्स को रखने को लेकर विरोध जता रहे थे। हालांकि ये एक संवेदनशील इशू है, खासकर उन बच्चों का क्या, उन बुजुर्गों का क्या जो दिल्ली और दूसरे शहरों में सड़क पर, गली मोहल्लों, राह चलते, सोसाइटी के अंदर स्ट्रे डॉग्स के हमलों का शिकार होते हैं। आप अगर डॉग बाइट के शिकार होने वाले बच्चों और लोगों के आंकड़ों पर नजर डालोगे तो हैरान रह जाओगे। अगर पिछले साल से लेकर अब तक की ही बात करते हैं तो दिल्ली में 26,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा की ही अगर बात करते हैं तो अकेले नोएडा में 73,000 से ज्यादा मामले हैं। गाजियाबाद में 48,000 से ज्यादा, गुरुग्राम में 6,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की स्पेशल बेंच ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता का परिणाम है, जिन्होंने पशु जन्म नियंत्रण नियमों को लागू करने में कुछ किया ही नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दिल्ली एनसीआर में शेल्टर होम से स्ट्रे डॉग्स को छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया। यह भी कहा कि नसबंदी और इम्यूनाइजेशन के बाद स्ट्रे डॉग्स को मूल स्थानों पर लौटाया जाए। जो जानवर इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है वो सड़कों पर राह चलते लोगों पर अटैक कर देता है। इन्हीं स्ट्रे डॉग्स पर हमारा समाज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आया। एक हिस्सा वो जो कहता है कि ये बेजुबान जानवर हैं, इन पर दया कीजिए, और दूसरा वो जो ये पूछता है कि स्ट्रे डॉग्स पर दया इंसानों की जान पर भारी पड़ रही है। क्या ये सिर्फ इन बेजुबानों की गलती है या फिर हमारी व्यवस्था और समाज भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? लैंसेट की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के स्ट्रे डॉग्स दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसक हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने सोशल मीडिया पर ना जाने कितनी ही तस्वीरें देखी होंगी जिसमें स्ट्रे डॉग्स किसी इंसान पर हमला करते नजर आते हैं और लोगों की जान पर बनाती है। हमारे देश में ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं घटती हैं जिसमें स्ट्रे डॉग्स दबे पांव इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं। लेकिन इस खतरे से सावधान रहना भी हमारी जिम्मेदारी है।